हेलो एवरीवन, क्लास 9 10 ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इन सभी के बारे में। आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। हमारा टॉपिक जो है आज का वो है तत्वों का वर्गीकरण। अर्थात जब हमने तत्व पढ़ा था तब टॉपिक आया था कि एक ही समान के परमाणुओं का समूह, एक ही समान परमाणुओं का समूह मिलकर के बनाता है तत्व। रासायनिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं और इनको किसी भौतिक क्रिया विधि द्वारा आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो हम इसको अब थोड़ा और आगे लेते हुए कहते हैं कि प्रकृति में लगभग 118 के आसपास तत्वों की खोज हो चुकी है। तो लगभग 118 तत्वों की खोज प्रकृति में हो चुकी है। अब जब इतने तत्वों की खोज अगर हो चुकी है तो उनको पहचानने के लिए, उनके नामकरण के लिए, या हम कहेंगे उनके गुणों को किस प्रकार से जाना जाए, तो विभिन्न तत्वों को अलग अलग श्रेणियों में या अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया। इसलिए ये तत्वों का वर्गीकरण है। अब टॉपिक आता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इतने सारे तत्व है तो उनको एक साथ में उनके आधार पर स्टडी कर पाना या अध्ययन कर पाना आसान नहीं था। अब इतने सारे तत्वों में से कौन सा गुण किसके साथ में मैच करता है, किसका नहीं करता है, उसके लिए उनको पहले विभाजित करना आवश्यक था। जैसे आप लोग जानते हैं कि स्कूल में जब बच्चे घुसते हैं, मेन गेट से सारी क्लासों के सारे बच्चे एक साथ में एंटर होते हैं। वहाँ पर आपको 6 का भी मिलेगा, 9th का भी मिलेगा, 8th का भी मिलेगा। अगर टीचर को कह दिया जाए आप इनको इसी मेन गेट के पास पढ़ाइए तो उनका पढ़ा पाना ईजी होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको अब वहाँ पर कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, किसको पढ़ाना है, वो इजीली नहीं हो पाएगा। अब इसीलिए हमने क्या किया, बच्चों को अलग अलग क्लास वाइज विभाजित कर दिया। जिनका कोर्स एक जैसा था उन सभी को एक ही क्लास के एक रूम में बिठा दिया। जैसे सपोज दैट 9th क्लास वाले थे, 9th वालों का सबका सिलेबस एक जैसा है तो उन सभी को हमने एक रूम में बिठा दिया। और 10th वालों का एक जैसा है तो उनको सबको एक साथ कर दिया। यानी कि हमने बच्चों को विभाजित कर दिया, वर्गीकृत कर दिया उनके गुणों के आधार पर। इसी प्रकार तत्वों को भी उनके गुणों के आधार पर विभाजित या वर्गीकृत किया जाता है। अब इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है जिन्होंने वर्गीकरण का प्रयास किया, सबसे पहला नाम आता है डॉब राइनर। नाम आता है डॉब राइनर। अब डॉब राइनर ने एक्चुअली क्या किया था, इन्होंने दिए थे त्रिक। इन्होंने तत्वों के गुणों के आधार पर, तत्वों के गुणों के आधार पर तीन के समूह बनाए। तीन के समूह बनाए। जिन तत्वों के गुण एक जैसे थे उसके आधार पर इन्होंने तीन के समूह बनाए और इन समूहों को डॉब राइनर के त्रिक कहा जाता है। त्रिक यानी 3 का समूह। तो अब जब उन्होंने समान गुणों के आधार पर तीन के तत्वों के समूह के समूह बना दिए गुणों के आधार पर, तो उसको नाम दिया गया डॉब राइनर के त्रिक। यानी कि 3 जो एक ही ग्रुप या एक ही समूह में जो तत्व आए हैं उन सभी का रासायनिक गुण समान होगा। अब जैसे यहाँ दे रखा है तत्व का नाम, इसमें जैसे इन्होंने रखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इन्होंने इस प्रकार से तीन के समूह बनाए और समूह के आधार पर इन्होंने तत्वों को वर्गीकरण को समझाया। अब लेकिन किंतु ये 2 या 3 से ज़्यादा समूह नहीं बना पाए, जबकि प्रकृति में धीरे धीरे तत्वों की खोज लगातार होती जा रही थी। तब ये 2 या 3 से ज़्यादा समूह नहीं बना पाए, तो इसलिए इनका जो वर्गीकरण का ये डॉब राइनर के त्रिक, ये जो सिस्टम है ये आगे जाकर के इतना मान्य नहीं हुआ। इसको आगे जाकर के खारिज कर दिया गया और उनके बाद में इनकी जगह पर एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अलेक्जेंडर न्यूलैंड। उन्होंने नियम दिया, उसका नाम था न्यूलैंड
के अष्टक। उन्होंने नाम दिया न्यूलैंड के अष्टक। पूरा नाम था इनका अलेक्जेंडर न्यूलैंड। अब जिस प्रकार से हमने देखा था कि इनसे पहले जो आए थे डॉबरेनर, उन्होंने समूह या गुणों के आधार पर तीन वर्गों को, तीन तत्वों को वर्ग में विभाजित किया। अब इन्होंने अष्टक दिया, अर्थात ये एक ही गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखते हैं, एक समान गुणों वाले तत्वों को, एक समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। एक समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। तो जैसा हम देख रहे थे, सेकंड नियम आता है हमारे पास में न्यूलैंड के अष्टक का नियम, अर्थात पूरा नाम इनका अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने एक समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जिनके गुण एक समान थे। अब ये नाम अष्टक किस खुशी में आया, तो हम पहले कहेंगे कि इन्होंने तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के आधार पर, बढ़ते परमाणु भार के आधार पर इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया, अर्थात जिसका परमाणु भार कम था पहले रखा गया उसको, फिर जिससे थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ऐसे करते हुए बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया। अब इन्होंने क्या किया, तत्वों को व्यवस्थित करने के बाद इन्होंने कहा कि पहले और 8वें तत्व के जो गुण थे वो अपने आप में मिलते थे, या फिर कहेंगे इसके गुण 8 तत्वों बाद में वापस अपने आप को दोहराते हैं। अब जैसे देखेंगे आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां आता है वापस लिथियम के बाद सोडियम। तो इनके गुण वापस मिलते हैं एक समान। किस प्रकार, जैसे हम संगीत में सुर सुनते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इसमें आप देखेंगे कि पहले के बाद में 8वां सुर वापस वही आता है जो पहला है, ये यहाँ पर वापस रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसमें भी पहले और 8वें तत्व के गुण आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इसको नाम अष्टक का नियम दिया गया, न्यूलैंड के अष्टक का नियम। अब सोडियम के बाद में देखेंगे तो 8 तत्वों के बाद नंबर आता है इसका पोटेशियम, तो इनका और इनका परमाणु, इनके गुण भी मिलेंगे, तो इनको एक ही रूप में व्यवस्थित किया गया और ये न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अंतर्गत आता है। किंतु ये नियम भी कैल्शियम के बाद में, परमाणु क्रमांक जिसका अपन पढ़ते हैं 20, कैल्शियम के बाद के तत्वों के लिए ये नियम मान्य नहीं रहा, ये आगे माना नहीं गया, क्योंकि ये आगे नियमों को फॉलो कर ही नहीं पा रहा था। अब जब नियमों को नहीं मान पा रहा था तो उस कंडीशन में न्यूलैंड के अष्टक का नियम भी आगे खारिज हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा तत्वों के वर्गीकरण में हमने आज 2 नियम पढ़े। एक था आपके अलेक्जेंडर के त्रिक, उन्होंने समान गुणों के आधार पर 3 के समूह बनाए, और सेकंड आता है आपके न्यूलैंड के अष्टक, इन्होंने 8 क्रम में व्यवस्थित किए और पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण से मिलते हैं, इस प्रकार इन्होंने बताया। लेकिन आगे जाकर के ये भी गलत सिद्ध हुआ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, आपके पास 2 नाम आएंगे। एक नाम आएगा अच्छा खासा नाम, आवर्त सारणी, जिसके ऊपर तत्वों का वर्गीकरण पूरी तरह से डिपेंड करता है, जिसमें आप मेंडलीव भी पढ़ेंगे और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आप ये वाली लिखिएंगे और अगली क्लास में हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।